आज हम बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार निहारी तैयार करने वाले हैं। ये बहुत ही इसी तरीके से तैयार होगी और इसे खाने के बाद आप बाज़ार से कभी भी निहारी खाना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ निहायत आसान तरीके से। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन जी। सबसे पहले यहाँ पर 3 कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसे अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालने के बाद उनको हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन की और 1 चम्मच भर के अदरक की। ये दोनों डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। फिर मैं शामिल कर दूंगी इसमें 2 अदद पैकेट वाले निहारी मसाले जो बाज़ार से मिलते हैं। आप किसी भी कंपनी के इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 किलो से ज़्यादा निहारी बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं 2 पैकेट इसमें डाल रही हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा निहारी बनाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपने इसमें निहारी पैकेट डालने हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मसाले डाले, साथ थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले जले नहीं। 2 से 3 मिनट तक मसालों की भुनाई की। उसके बाद इसमें वॉश किया हुआ मैंने गोश्त डाल दिया। यहाँ पर देखें जी, मैंने बीफ का गोश्त लिया है और बड़े साइज़ के पीस कर दिए थे, कुछ इस तरह जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पकने के बाद इनका साइज़ जो है छोटा हो जाएगा और दूसरा निहारी में जितने बड़े पीस लिए जाएँ वही अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसकी 10 मिनट तक भुनाई की है मसालों के साथ, जब तक के गोश्त का अपना पानी ड्राई नहीं हो गया और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा इसमें मैं 1 कप भर के डाल दूंगी दही के और दोबारा से इसकी बुनाई स्टार्ट कर दूंगी जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। बुनाई आपने मस्ट करनी है क्योंकि शुरू में ही जो बुनाई इसकी होनी है वो होगी, बाद में हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे। अच्छा जी, 10 मिनट बुनाई करने के बाद इसका ऑयल यहाँ पर आप चेक करें सेपरेट हो गया है। मसाला इसका अलहदा है, ऑयल इसका अलहदा है। इस पॉइंट पर आकर इसमें जितना भी ऑयल है हम अलहदा से निकाल लेंगे। तो जो ऑयल हम निकाल रहे हैं ये बाद में हमारे काम आएगा। अगर हम ऑयल को बीच में रहने देंगे और पानी शामिल कर देंगे तो ये जितना भी ऑयल है वो गायब हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस पॉइंट पर आके तमाम इसका ऑयल निकाल देंगे और एक साइड पर रख देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नलियाँ। मैंने पहले शामिल नहीं की क्योंकि फिर बुनाई अच्छे तरीके से गोश्त की नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 अदद बड़े साइज़ की नलियाँ थी, मैंने वो भी डाल दी हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था जो कि 10 गिलास था। ठीक हो गया जी। मैंने 10 गिलास पानी सिर्फ इसलिए डाला है कि मैं इसको कम आंच पर पकाऊंगी और लो फ्लेम पर इसको पकने दूंगी काफ़ी देर तक, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो यहाँ पर देखें मैंने कम से कम जो है 2 से ढाई घंटे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है, जिसकी वजह से इसका पानी जो है वो कम नहीं हुआ। जितना मैंने डाला था उतना ही इसमें मौजूद है और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप जितना इसे ज़्यादा टाइम पकाओगे तो उतनी ही मज़ेदार आपकी निहारी जो है ये बनकर तैयार होगी। यहाँ पर देखें गोश्त मुकम्मल तौर पर कुक हो चुका है और अब मैं इसमें से जो नलियाँ थी उसे निकाल दूंगी क्योंकि ये भी मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी हैं। इन्हें हम अलहदा से निकाल कर रख देंगे और आखिर में जब मुकम्मल तौर पर निहारी हमारी तैयार हो जाएगी तो इसमें से जितना भी गुदा है नली में से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 ही पीस डाले थे, बड़े साइज़ के थे। तो फटाफट जो है हम इसमें से नलियों को निकाल लेते हैं और साइड पर रख देंगे। अब हम एक अदद बाउल लेंगे, उसमें हम 3 से 4 चम्मच जो है भरकर डालेंगे आटे के और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से हल कर देंगे और इसे शामिल कर देंगे हम निहारी में। यहाँ पर फ्लेम को लो रखा हुआ था, अब मैंने हाई कर दिया है। जैसे ही इसमें हम घोला हुआ आटा डालेंगे, साथ ही हम चमचा चलाते रहेंगे। अगर आप चमचा नहीं चलाओगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा करके ये घोला हुआ जो आटा है इसे शामिल कर देंगे, साथ चमचा चलाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा जो है गाढ़ा हो गया है। तो ये जैसे ही मज़ीद पकता जाएगा मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो अच्छा खासा इसमें आटा घोल के डाल देती हैं और फटाफट जो है वो गाढ़ापन आ जाता है। वो देखने में तो निहारी लगती है लेकिन उसका जायका निहारी जैसा बिल्कुल भी नहीं होता।
फिर उनकी शिकायत होती है कि बाज़ार वाली निहारी जो अच्छी है, ये एक पॉइंट है। अगर आप इसे कम क्वांटिटी में इसमें आटा डालोगे, उसे बहुत टाइम तक पकाओगे, तो ये इंशाल्लाह फिर जो बाज़ार वाली निहारी है ना, उसको पीछे छोड़ देगी। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैंने जितना इसे गाढ़ा करना था, जिस तरह की निहारी होती है, उतना उसे मैंने गाढ़ा कर दिया है। आटा डालने के बाद भी मैंने इसे लो फ्लेम पर 1 से पौना घंटा पकाया है। तो यहाँ पर जी निहारी बनकर रेडी हो गई है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो जो ऑयल हमने सेपरेट करके रखा था, बुनाई के वक्त निकाला था, तो इस वक्त वो हमें काम आएगा जब आप इसे सर्व करोगे मेहमानों के आगे या घर वालों के आगे। तो आपने आखिर में जो है ये ऑयल ऊपर से डालना है, ताकि बाज़ारी जो निहारी है उसका लुक प्रॉपर तरीके से आ सके। तो अब आखिर में जो है नलियाँ हैं, उसे हम हाथों की मदद से इस तरीके से सारा गूदा जो है वो निकाल लेंगे और इसे फिर हम डिश में शामिल कर देंगे। तो आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन जो है ये निहारी बनकर तैयार हुई थी। यकीन करें, जिसने भी खाई थी उसने तारीफ़ की थी। इस चीज़ पर अगर आप भी अपने मेहमानों के लिए मज़ेदार ज़ायकेदार ये निहारी बनाना चाहते हो, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए। शर्त यह है कि स्टेप बाय स्टेप आपने मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो ये रही हमारी आज की नली निहारी की फ़ाइनल डिश। अगर आपको नली पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, और निहारी सेम इसी प्रोसेस से पकेगी। अब आखिर में आपने इसके ऊपर अदरक, मिर्चें, धनिया और नींबू जो है काट कर सर्व करने हैं, ताकि देखने में ये मज़ीद मज़ेदार लगे। तो यही मसाला जो है निहारी को 4 चांद लगा देता है। जब आप मसाले के साथ इसे सर्व करोगे तो यकीन करें, कोई भी ये आपकी इस निहारी को खाने के बाद नहीं मानेगा कि आपने ये निहारी घर पर बनाई है। जितनी मज़ेदार ये देखने में लग रही है, उससे ज़्यादा जायकेदार ये खाने में है। आप इसे होटल के नान, रोगनी नान जो होते हैं, सिंपल नान होते हैं, आप किसी की भी साथ इसको सर्व करोगे तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।